नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कैसियो जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है FC200V सेकेंड वर्जन, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसे चलाना कैसे हमें चलाना होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जस्ट FC कैलकुलेटर है सेकेंड वर्जन। इसे हमें ओपन कैसे करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्लाइड्स है, ये कैलकुलेटर है एंड ये स्लाइड्स है। तो हमें नीचे से सबसे पहले इसे हल्का सा प्रेस करना है। लेट्स से नीचे से हम ऐसे स्लाइड करके और फिर इसे हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा ये अभी है, ये हमारा FC कैलकुलेटर है और इसे हम अभी चलाने के बारे में समझेंगे कि इसे चलाते कैसे हैं, कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ़ करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसे हमें क्यों यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो ये है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जो कि हमें फाइनेंस रिलेटेड जो भी हमारी कंप्यूटेशंस होती हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे ऑन करने के लिए ये यहाँ पे जो ऑन बटन है, हमें ऑन बटन प्रेस करना होगा। ऑन बटन प्रेस करते ही यहाँ पे हमें हमारा जो कैलकुलेटर है वो ऑन हो जाएगा। अगर जस्ट इन केस हमें अगर इसे ऑफ़ करना हुआ तो ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे शिफ्ट बटन है, तो हमें शिफ्ट प्रेस करना होगा और साथ में हमें यहाँ पे AC बटन दिख रहा होगा आपको, वो AC प्रेस करना है तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये रहा ऑन एंड ऑफ़, और फिर इसे हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद से हमें कुछ इसमें सेटअप करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेटअप बटन देख रहे होंगे, हम सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है सबसे पहला पेमेंट मोड हमें हमेशा बिगिन रखना है। लोन के सिनेरियोज़ को छोड़ करके बाकी सारे सिनेरियोज़ में हमें पेमेंट मोड बिगिन रखना होता है। तो जस्ट हम क्योंकि मैंने इसमें सेटअप कर दिया तो यहाँ पे अभी बिगिन आ रहा है। बस जस्ट इन केस अगर आपके कैलकुलेटर में एंड मोड आ रहा है तो आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ये नीचे आप देख रहे होंगे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, बिगिन एंड एंड। तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पे नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे 1 and 2, राइट। तो आप अगर चाहें, अगर आपको बिगिन एंड रखना है तो आप 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, और आप अगर 1 प्रेस करेंगे तो बिगिन हो जाएगा। तो हमें अभी के लिए अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए बिगिन मोड रखना है तो हमने रखा है बिगिन। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे वाले पे। नीचे के आने के लिए यहाँ पे आप 4 एरोज देख रहे होंगे, अप डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट के लिए। हमें नीचे आना है तो हम नीचे एरो प्रेस करके नीचे आएंगे और इसमें फिर हमें जो हमारा पेमेंट मोड है यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। किसी भी ऑप्शंस में जाने के लिए हमें एग्जीक्यूट पे क्लिक करना होता है, तो हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है 360, दूसरा आ रहा है 365। इंडिया में जो हम लोग डेट कन्विक्शन फॉलो करते हैं वो 365 डेज इन अ ईयर का करते हैं, तो इसलिए हमें 365 चूज करना है, राइट। US वगैरह में या फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे जो डेट कन्विक्शन होता है वो 360 डेज़ का होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट है अपना DN, ये कंपाउंडिंग जो आपकी कैलकुलेशन है ऑड डेज़ के लिए, तो उसमें आपको क्या कंपाउंडिंग रखना है, सिंपल इंटरेस्ट रखना है या कंपाउंड इंटरेस्ट रखना है। तो अभी के लिए हम लोग इसे कंपाउंड इंटरेस्ट रखते हैं। पेमेंट पीरियड जो है वो हमें ईयरली रखना है, एनुअली, ठीक है। हमें सेमी एनुअली नहीं रखना, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे वो उसमें जो इंटरेस्ट हमारा क्वेश्चंस में जो आते हैं मैक्सिमम, वो एनुअली ही बताया जाता है। तो इसलिए हम लोग पेमेंट जो पीरियड है वो एनुअली रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बॉन्ड डेट हमें हमेशा टर्म चूज करना है। हमें क्या चूज करना है? टर्म चूज करना है। नेक्स्ट है डेट इनपुट में देखिए यहाँ पे आपके लैपटॉप में MDY और DMY आ रहा होगा। MDY का मतलब है मंथ, D का मतलब है डेट, Y का मतलब है ईयर। हम सिंप्लिसिटी के लिए रखेंगे DMY, डेट मंथ ईयर, ठीक है, ताकि इससे हमारी जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो हमें कहीं पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हम कहीं पे गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। फिर नेक्स्ट रहता है